नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए चुनाव के प्रशिक्षण स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपकी पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है या प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है तो आपको प्रथम प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना होगा। और अगर आपकी द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है तो पीठासीन, प्रथम मतदान अधिकारी और द्वितीय मतदान अधिकारी का एक और प्रशिक्षण होगा, द्वितीय प्रशिक्षण। उसमें सभी को प्रतिभाग करना होगा। जैसे ही आप चुनाव प्रशिक्षण में जाएंगे तो चुनाव प्रशिक्षण के बाद आपसे एक चुनाव प्रशिक्षण संबंधी प्रश्नावली दी जाएगी आपको और आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको लिखकर देने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चुनाव प्रशिक्षण के बाद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और उनके क्या क्या उत्तर होंगे इसको भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ये प्रश्नावली आपको प्रशिक्षण के उपरांत करनी है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न इस प्रश्नावली में आपसे पूछे जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपसे पूछे जाएं, क्योंकि हो सकता है प्रत्येक जनपद में अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न यही पूछे जाएंगे और इसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्रश्नावली में सबसे ऊपर आएगा निर्वाचन में पद। आपका क्या पद है? आप पीठासीन अधिकारी हैं या आप मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय क्या है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, ड्यूटी का क्रमांक लिखना होगा और अपने विभाग का नाम आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं निर्वाचन से संबंधित प्रश्नावली 2022 सैद्धांतिक। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पीबी से आप क्या समझते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट, दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पीबी से हमारा मतलब है पोस्टल बैलेट, तो आप पोस्टल बैलेट पे निशान लगा देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मतदाताओं की पहचान का कार्य किस मतदान अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो मतदाताओं की जो पहचान करेंगे वे प्रथम मतदान अधिकारी करेंगे, तो इसमें आपको प्रथम मतदान अधिकारी पर निशान लगा देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 17A रजिस्टर का प्रभावी कौन सा मतदान अधिकारी होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पीठासीन? तो जो 17A रजिस्टर होता है वो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होता है। इससे संबंधित मैं वीडियो भी बनाई है और भी बनाऊंगा, तो इसका आंसर आपका सेकंड होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, क्या सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति पोलिंग एजेंट बन सकता है या नहीं? तो इसका आंसर दिया गया है हाँ, नहीं, ARO की संस्तुति पर यदि कोई एजेंट नहीं है तो। लेकिन सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति कभी भी पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता, तो इस पर नहीं पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, मतदाता रजिस्टर का प्रारूप होता है? कौन सा प्रारूप होता है? 17A, 17B, 17G, 17C। तो अभी ऊपर एक प्रश्न आया था जो द्वितीय मतदान अधिकारी पर होता है, 17A होता है, तो इसका आंसर 17A ही होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमिट स्याही मतदाता के जिस हाथ व उंगली पर लगाई जाती है? आपको अमिट स्याही लगानी है तो वो कहां पर लगानी है? बाएं हाथ की मध्यमा, बाएं हाथ की तर्जनी, दाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की मध्यमी। तो सबसे पहले आपको बाएं हाथ की तर्जनी पे लगानी है, और अगर तर्जनी नहीं है तो उसके बाद दूसरी पे लगानी है, उसकी बराबर वाली में। तो इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, फिर अंगूठे पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद दाहिने हाथ पर पहुंचेंगे। तो इसलिए सही आंसर आपका सेकेंड होगा। उसके बाद निर्वाचक नामावली का प्रभावी कौन होता है? यानी निर्वाचक नामावली जो आपकी वोटर लिस्ट होती है वो किसके पास होती है? प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी? तो इसका सही आंसर प्रथम मतदान अधिकारी होगा। तो इस पे हम प्रथम मतदान अधिकारी पे निशान लगा देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके है, निर्वाचक नामावली में पुरुष मतदाता होने पर कैसा निशान लगता है? अगर आपके पास प्रथम मतदान अधिकारी आप हैं और आप पुरुष मतदाता आपके पास आता है तो आपको क्या करना है?
नामावली के खाने में तिरछी लाइन आपको खींचनी है, ये आपका सही होगा। नामावली खाने में तिरछी लाइन आपको खींचनी है, और अगर महिला है तो तिरछी लाइन के साथ साथ गोला भी खींचना है। तो ये भी आप याद रखें, जरूरी नहीं कि आप पुरुष के वाले आपके पास प्रश्न आए, तो अगर आप महिला का आता है तो नामावली के खाने में तिरछी लाइन और गोला लगा देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, चैलेंज वोट क्या है? मत डालने से ही डाला जा चुका हो, उम्मीदवार का स्वयं का मत, मतदाताओं की पहचान को चैलेंज किया गया हो, मतदाता सहायक से डलवाएं। तो चैलेंज वोट का मतलब है कि मान लीजिए प्रथम मतदान अधिकारी के पास कोई आता है और वो नाम बोलता है, लेकिन पीछे से कोई एजेंट चैलेंज कर देता है, यानी उसकी पहचान को कि ये नहीं है, तो उसको चैलेंज वोट कहते हैं। तो मतदाता की पहचान को चैलेंज किया गया हो, ऐसे वोट को चैलेंज वोट कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने है, टेंडर वोट से क्या तात्पर्य है? कम आयु के मतदाता का मत पहले ही पड़ चुका हो, उम्मीदवार का स्वयं का मत, विकलांग व्यक्तियों द्वारा डाला गया मत। तो टेंडर वोट से मतलब है कोई आता है और पता चलता है उसका वोट पहले से ही पड़ गया, तो वो टेंडर वोट के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर पहले से ही मत पड़ चुका हो, ये इसका आंसर होगा। तो ये 10 प्रश्न आपसे पूछे गए, और उसके बाद आपसे ईवीएम से संबंधित भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न आपसे सामान्य पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न आपसे ईवीएम से संबंधित पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, ईवीएम कॉम्बिनेशन ऑफ सीयू प्लस बीयू, वीवीपैट प्लस बीयू, सीयू प्लस वीवीपैट प्लस बीयू, सीयू प्लस वीवीपैट। तो ईवीएम जो कॉम्बिनेशन होता है सीयू का, वीवीपैट का और बीयू का होता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, थंब व्हील स्विच किस यूनिट में होता है? तो थंब व्हील स्विच जो होता है आपका ये वीवीपैट में होता है, पीछे की तरफ होता है, तो इसमें आपका वीवीपैट पर आपको निशान लगाना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वीवीपैट प्रथम बार कब खोला जाएगा? आपको जब वीवीपैट मिलेगा तो आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको बिल्कुल नहीं खोलना है। कब खोलना है? जब आप मॉक पोल कर लेंगे, मॉक पोल करने के बाद उसकी खिड़की खोलेंगे और उसमें से 7 पर्ची निकलती हैं और 50 पर्ची वैसे निकले, 57 पर्ची आपकी लगभग निकलेंगी। तो मॉक पोल के समय आपको इसको वीवीपैट को पहली बार खोलना है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मॉक पोल में कम से कम कितनी वोट डालना अनिवार्य है? तो मॉक पोल में आपको कम से कम 57, 51, 50, 60, तो आपको कम से कम 50 वोट इसमें आपको डालनी होंगी मॉक पोल में, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अब जब मॉक पोल आपका हो जाएगा तो मॉक पोल में आपको वीवीपैट में से पर्ची निकालनी होंगी और उसे ब्लैक कलर के लिफाफे में रखनी होंगी। तो अगला प्रश्न भी यही है, ब्लैक कलर वाले लिफाफे में कम से कम कितनी पर्ची रखी जाएंगी? तो आपने 50 तो वोट डाली और 7 पर्ची उसमें ऑटोमेटिकल निकलती हैं, तो कुल मिलाकर आपको जो आपका ब्लैक कलर का लिफाफा होगा उसमें 57 पर्ची रखनी होंगी, तो आप 57 पे निशान लगा देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या मतदान समाप्ति पर वीवीपैट की बैटरी को निकालकर अलग से जमा किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हाँ, नहीं, यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो, यदि बदली गई है तो हाँ, जब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा तो वीवीपैट की बैटरी को आपको निकालना होगा, इसे अलग से जमा करना होगा। तो इसमें हाँ आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट में कितनी सील मॉक के पश्चात आपको लगानी है? पीठासीन अधिकारी द्वारा लगानी है 3, 2, 4 या 5। तो कंट्रोल यूनिट में आपको 2 सील लगानी है। वैसे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 2 सील आपको लगानी है, एक स्ट्रिप सील होती है, ग्रीन पेपर सील होती है। वैसे उसमें ऊपर से भी आप सील लगाते हैं जब उसको बंद करते हैं, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही सील लगती हैं, मेन सील जो होती हैं। वैसे तो उसमें एड्रेस टैग जब लगाते हैं तब भी एक सील लगाई जाती है, लेकिन यही सील मानी जाती हैं, तो शायद इसका आंसर 2 ही होगा, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक बैलेट यूनिट में वोट करने हेतु कुल कितने बटन होते हैं? यानी कुल कितने बटन होंगे, कुल कितने उम्मीदवार हो सकते हैं एक बैलेट यूनिट में? तो उसमें कुल उम्मीदवार 15 होते हैं और एक साथ एक नोटा भी होता है, तो कुल मिलाकर 16 उम्मीदवार इसमें हो जाते हैं। तो आप 16 पे निशान लगा देंगे।
के बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9। ईवीएम को जोड़ने का सही क्रम क्या है? तो ईवीएम आप जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले आप बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ेंगे और उसके बाद वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर फर्स्ट ही होगा, तो फर्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका लास्ट प्रश्न है, वास्तविक मतदान के समय यदि वीवीपैट खराब हो जाती है तो कौन सी यूनिट बदली जाएगी? आपकी वीवीपैट खराब हो गई तो आपकी केवल वीवीपैट ही बदली जाएगी, तो इसमें वीवीपैट पर आप निशान लगा देंगे। तो इस तरह से आपको 10 प्रश्न सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न आपके कंट्रोल यूनिट या मशीन ईवीएम से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें सबसे लास्ट में आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे, अपना नाम लिखना होगा। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।